नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक बड़ी खबर है गुजरात से। अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ोदरा, गुजरात में बड़ोदरा बड़ा शहर, सपनों का शहर मोदी जी बताते हैं। उस बड़ोदरा में महिसागर नदी पर बना हुआ पुल बीच से ही टूट गया और कई गाड़ियां नदी में समा गईं। अब तक 9 मौत की खबर है। बड़े सवाल के साथ हम एक छोटा-सा वीडियो लेकर के आए हैं कि मोदी के गुजरात मॉडल में मौत के कितने पुल हैं। आप याद कर लीजिए मोरबी। पुल हादसों में इस देश में सबसे भयावह जो हादसे हुए हैं, वो मोरबी भी गुजरात में था। वो मोरबी अभी लोग भूले नहीं हैं। 135 मौतें हुई थी, 135। और फिर महिसागर नदी पर बना पुल कोलैप्स, टूटा। कई गाड़ियां, जो जानकारी है, 2 ट्रक, 2 कार, 1 रिक्शा, ये सब के सब 2 कार, 2 ट्रक, 1 रिक्शा, ये सारे नदी में समा गए हैं। और अभी भी एक टैंकर, हम आपको विजुअल भी दिखाएंगे, एक टैंकर लटका हुआ है बिल्कुल पुल से। वो कभी भी मतलब रेस्क्यू चल रहा है, बचता है नहीं बचता है, और कितने लोग बचते हैं, गाड़ी वाहन छोड़ दीजिए। हम तो इंसानी जिंदगी की कीमत की बात कर रहे हैं कि कितने बचते हैं। अब तक 9 की मौत हो चुकी है। जब ये हादसा हुआ तब 1-2 की मौत की खबर आ रही थी। भाऊ को लाइए फटाफट, क्योंकि गुजरात से अपडेट भी भाऊ ने अभी लिया है, कई सारा अपडेट इकट्ठा किया वहां से। स्वागत है भाऊ आपका। मैं सबसे पहले आ, आ, विजुअल्स दिखाता हूँ, विजुअल्स दिखा देता हूँ एक बार। विजुअल लाइए स्क्रीन पर, विजुअल, विजुअल ये देखिए, ये विजुअल है भाऊ। ये देखिए टैंकर, ये टैंकर इस एंगल से तो उतना नहीं पता चल रहा है, फ्रंट से और पता चल रहा है। ये बिल्कुल लटका हुआ है और बीच में, बीच नदी में ही ये पुल कोलैप्स कर गया, टूट गया है। ये विजुअल्स आप दिखाते रहिए कंट्रोल रूम, जो विजुअल है। हम चलते हैं, क्या है अपडेट पूरा भाऊ, क्या अपडेट है ये हादसे पर। बेसिकली आशीष जी, ये जो रास्ता है, ये सिर्फ बड़ौदा और आनंद का जुड़ने वाला रास्ता नहीं है। ये पुल, ये पुल उस रास्ते का हिस्सा है जो भरूच हिजरा से आनंद जाता है वाया जंबूसार और पादरा। जंबूसार एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है और आनंद, इसके वजह से यहाँ ट्रैफिक भयानक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है इस रोड पे। इस रोड पे ट्रैफिक, जो रोड डिजाइन किया गया था तब शायद इस ट्रैफिक के लोड के लिए शायद नहीं था। जो मेरी एक रिटायर्ड इंजीनियर से बात हुई, उन्होंने कहा कि अब पिछले ही साल यहाँ पे एक नया पुल, बढ़ते हुए ट्रैफिक और जो लोड बढ़ रहा है पुल पर, उसके लिए 250 करोड़ रुपए का एक नया प्रोजेक्ट पास हुआ था, लेकिन अब वो पेपर वर्क पे ही बना हुआ है। अभी तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। इस पुल की मरम्मत किए 2 महीने हो गए थे। हालांकि प्रशासन बोल रहा था कोई क्रैक नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं, तो मरम्मत तो 2 महीने पहले ही की थी। ऐसी स्थिति भी नहीं थी आशीष की, बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति है। आप नदी में पानी देख सकते हैं, नदी में कम से कम 20 फुट नीचे पानी, पानी पुल से 20 फुट नीचे पानी है, बहुत नीचे। हाँ, इसके बावजूद इस पुल का गिरना कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन में कमजोरी या इस पुल की जो निगरानी होती है वो ठीक से नहीं की गई, ये बताते हैं। ये कोई बाढ़ क्या होता है आशीष जी, कोई बाढ़ आ रही है, पानी बिल्कुल पुल से लग के है, बहुत सारे लोग गाड़ी डालते नहीं, लोग रुकते हैं, इंतजार करते हैं, प्रशासन रोक देता है। ना ऊपर से बरसात आ रही है, ना नीचे कोई इतना पानी है नदी में बाढ़ जैसा कि जहाँ 20 फुट, मैंने बोला ना 15 से 20 नीचे फुट पानी दिखता है। ऐसे में एकाएक 8:30 बजे आप जाओ और पता पड़े कि आपकी गाड़ी जिस रास्ते पे खड़ी हो, रास्ता ही चला जाए नीचे। ये बीच का एक सेक्टर ही कोलैप्स हो गया है, दो पुल के, दो पिलर के बीच का। और जो लोग, जिन लोगों को कुछ, आप रास्ते पे चल रहे हैं, आपको ये पता थोड़ी है कि रास्ता एकदम, आप किसी फ्लाईओवर से चल रहे हैं, आपको पता है कि फ्लाईओवर एकदम धंस जाएगा। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है आगे, तो नॉर्मल स्पीड से भी गाड़ी जाए पुल पे 30-40 के स्पीड से भी, तो जब तक समझ में आ गया तब तक तो आप नीचे चले गए। जिस ट्रक ने रोकने का प्रयास किया वो ट्रक आधा लटका हुआ है, आप विजुअल्स में देख रहे हो।
हाँ, हाँ। ये गुजरात का नया विकास का मॉडल है। दुख प्रकट करते हैं। मतलब देखिए, गुजरात में होने वाले हर एक्सीडेंट के पीछे, गुजरात में बच्चे मर जाते हैं आग लग के, पता पड़ता है कि फायर ब्रिगेड के पास सीढ़ी नहीं है ऊंची। हाँ, हाँ। एक पुल है, उसको रिपेयर करने का काम एक घड़ी वाले को दिया जाता है, जिसके बाप ने कभी पुल से कोई संबंध नहीं रहा, सिर्फ पुल पे चला ही होगा जीवन भर। वो पुल कोलैप्स हो जाता है और कई लोग मर जाते हैं। ये रास्ते अभी पे चलते हुए पुल बिना बरसात का ऑटोमेटिक रास्ते में घुस जाता है, मतलब पूरा एक सेक्टर ही गिर जाता है उसका। अभी जो अपडेट आ रहा है भाऊ, इसमें पुल में स्थानीय लोग भयंकर गुस्से में हैं। अब स्थानीय लोग इकट्ठा होकर के, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल का मरम्मत, अभी जो रिपोर्ट आपने बताया कि 2 महीने पहले मैंने कुछ हुआ था, 2 महीने पहले पुल मरम्मत हुई थी। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पुल की मरम्मत नहीं हुई थी। लगातार प्रशासन को सूचित किया गया था, कई बार सूचित किया गया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई न किए जाने की वजह से आज ये हादसा हुआ है। पहली चीज। दूसरी, देखिए 45 आशीष जी, साल पुराना आशीष जी पुल, एक मिनट, उसपे। हाँ। एक सेकंड। यदि वहां पे मरम्मत नहीं हुई और प्रशासन कहता है कि 2 महीने पहले मरम्मत हुई, इसका मतलब सिर्फ बिल पास हुए। हम्म। 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 इसका मतलब मरम्मत कागज पे ही हुई, जैसा नया 2.5 करोड़ का 250 करोड़ का नया प्रोजेक्ट सिर्फ कागज पे है अभी। हम्म। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि लोगों के वेदनाओं को शब्द देने के लिए लाशों का गिरना जरूरी है क्या? खून खराबा जरूरी है क्या? नरेंद्र मोदी की सरकार, चाहे गुजरात में हो चाहे डबल इंजन की सरकार हो, बगैर इंसान का खून सामने आए इनके कान खुलते नहीं क्या? और आप इतने बेशरम हो चुकी है, निर्लज्ज हो चुकी है सरकारें, कि खून लाशें गिरने के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 700 किसान मरने पे कहते हैं मेरे लिए मरे क्या? महाराष्ट्र में जैसा आईपीएल की मैच का स्कोर आता है, वैसा किसानों की जीवन लीला समाप्त करने का स्कोर आता है। आज 4, इस सप्ताह में पिछला रिकॉर्ड टूटा, लेकिन सरकार के जू नहीं रेंगती सरकार के ऊपर। ये पुल का और एक इंपॉर्टेंस, ये पुल जो है ये मध्य गुजरात को दक्षिणी गुजरात यानी सौराष्ट्र से जोड़ता था। भरूच, सूरत, नवसारी, सूरत भी है भाऊ, एक सिटी सबसे इंपॉर्टेंट नहीं नहीं, सूरत। मैंने जो इमीडिएट जो बताया आपके, भरूच अकेला नहीं है वो, भरूच हिजरा के साथ जोड़ के चलिए आप। हाँ। भरूच और हिजरा से निकलकर ये आनंद तक वाया पादरा, और इसके बीच में जंबूसार करके जो बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, हाँ। उसका सबसे आनंद और जंबूसार का सबसे बड़ा लोड है इस पुल पे। अभी भी एक बच्चा अभी भी नहीं मिला है। 9 मौतों के बाद भी एक दूसरी बात बच्चे की मौत दूसरी हो बात चुकी है, एक नहीं मिला। हाँ। दूसरी बात, मैं एक बहुत बड़ा आपको घाला बताता हूं। हम्म। अब ये आरटीओ के रिटायर्ड अधिकारियों ने मुझे जो किस्से बताए, उससे मैं आपको बता देता हूं। हर पुल का लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है, हाँ। हाँ। उससे ज्यादा का लोड उस पर जाता नहीं। हम्म। होता क्या है, कोई इंडस्ट्रियल सप्लाई का 40 पहियों वाला ट्रक निकलता है, वो तमाम पुलों को क्रॉस करता है जिसके आधे कैपेसिटी होती है उसको डील करनी। जब आरटीओ उसको रोकते हैं तो पता पड़ता है कि केंद्र सरकार से विशेष अनुमति लेके निकला हो। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि केंद्र सरकार से विशेष अनुमति लेके यदि निकलता है तो क्या रोड की वो पुल क्या आधे घंटे के लिए डबल कैपेसिटी का हो जाएगा क्या? ओवरलोडिंग ऑफ व्हीकल, ये बड़ी समस्या है। ओवरलोड होता ही है व्हीकल, तो एक व्हीकल जितनी ओवरलोड है उतना आपके ऊपर वो ब्रिज के ऊपर की कैपेसिटी है। जब आप कैपेसिटी ब्रिज की डिजाइन करते हो तो उसके ऊपर कितने गाड़ियां जा सकती, कितनी गाड़ियां होती है एट अ टाइम, कितनी गाड़ियां होगी पुल पर, और मैक्सिमम लोड के साथ होगी तो क्या होगी? आप लोड वही कैलकुलेट करोगे ना जो परमिसेबल है। यदि एक स्कूटर पे 2 ही अलाउड आदमी है तो आप यही सोचोगे ना कि भाई
इस पुल पे एट अ टाइम 50 स्कूटर यदि खड़े हो जाते हैं तो 100 व्यक्तियों का वजन और स्कूटर का वजन गिनेगा। अब एक स्कूटर पे आप 6 लोग लद के चले जाओगे तो पुल की कैपेसिटी कितनी की हो जाएगी? 3 गुना लोड बढ़ेगा तो वो पुल कब तक झेलेगा? एक बार, 2 बार, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पुल गिरेगा। इसमें सभी लोग दोषी है। और यदि लोकल लोग कह रहे हैं कि यहां मरम्मत की जरूरत थी, इसका मतलब वो पुल रोड वर्दी नहीं था। अब क्योंकि पुल गिरने के बाद अब ये बात आएगी तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि मरम्मत हो चुकी थी, क्योंकि पैसा मरम्मत का जा चुका होगा। नहीं, मरम्मत के बिल पास हो गए होंगे। तो गुजरात मॉडल है भाऊ। मोरबी का क्या हो गया? 135 मोरबी का लोग, 135 कितनी बड़ी संख्या 135 होगी? लोग मरने के बाद भी मोरबी में क्या हुआ? क्या किसी को सजा हुई? क्या हुआ? वही कर, क्या हुआ? फिर क्या क्योंकि हो जाएगा? बीजेपी को चंदा देने वाला उद्योगपति था, उसका घड़ी का हाँ, काम था, उसको ठेका मिल गया। बताइए तो क्या होगा? कुछ नहीं, बस वही बात कर रहे हैं कि ये मातम, ये चारों तरफ अफरा तफरी, लाशें, मौतें, पुल गिरना, संविधान गिरना, लोकतंत्र का ढांचा गिर जाना, ये सब जो डिजर्व कर रहा है उसको मिल रहा है। बस इतना ही बार बार हम कहते हैं। 2014 के बाद हर चीज में गिरावट आई है। रुपए में गिरावट, भारत की अस्मिता में भी गिरावट, हमारे सैनिकों को सप्लाई में गिरावट, देश में नैतिकता में गिरावट। सिर्फ विकास हुआ है तो भ्रष्टाचारियों का, व्याभिचारियों का, हाँ, मनुस्मृति में विचार रखने वालों का। और यदि पतन हुआ है तो संविधान का, संविधान पे विश्वास रखने वालों का। और दिन ब दिन होता जा रहा है। ये तो पुल ढह गया, यहां तो नैतिकता ढह गई है, मानवता ढह गई है। जब चड्डी उतार के ढाबे के नाम पूछे जाते हैं, ढाबे वाले के, तो नैतिकता कहां बचती है? नहीं, हम तो बस ये उम्मीद करेंगे कि अब कैजुअलिटी जहां पर है यहीं पर रुके। 9 की मौत और एक अभी बच्चा लापता है, तो ये संख्या अगर 9 ही, अब 9 है, 9 से कम हमारे जैसे इंसानों के तो हाथ में है नहीं कम करने का। तो इसी पर ये कैजुअलिटी रुक जाए और सद्बुद्धि अगर आ जाए, हालांकि उम्मीद नहीं, सद्बुद्धि आ जाए। ये पुलों के बहुत बहुत तकनीकी विषय है, तकनीकी पे बात करेंगे तो लंबा सो हो जाएगा। इसमें फिटनेस टेस्ट होता है पुलों का। आप कई बार देखते होंगे पुल पर एक लोहे का गर्डर लगा दिया जाता है कि छोटी गाड़ी उसके नीचे जा पाती है अगर पुल पुराना है, कमजोर है। उसके हर एक नियमित समय पर फिटनेस टेस्ट होता है कि अब पुल की हालत क्या है, इस पर भारी वाहन जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। ये गुजरात है, इसे तो दुनिया में, ये तो पूरी दुनिया में सबसे विकसित क्षेत्र है ना। यही मॉडल लेकर के तो एक व्यक्ति पूरी देश को, 143 करोड़ लोगों को एक व्यक्ति ने ठग दिया, यही मॉडल दिखा के ना, यही मॉडल दिखा ठगा। नहीं, तो ये मॉडल तब भी नहीं था आशीष, जब वो मॉडल बेच रहे थे तब भी वो मॉडल नहीं था। हाँ। लेकिन तब बेचने वालों का आवाज इतना बड़ा था कि ये मॉडल है, नहीं है, कहने वालों की कोई सुनने को तैयार नहीं। नहीं तो गुजरात से खूब ठेके। अब तो गुजरात से ही, गुजरात मॉडल के जरिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह ठेके गुजरात मॉडल से ही दिए जा रहे हैं। देखिए अभी आगे क्या होता है। मैंने क्या कहा, जहां डबल इंजन की सरकार है वहां गुजरात का सिंगल इंजन चल रहा है। हाँ, हाँ। फिर इजाजत दीजिए, हमें ये खबर, बड़ी खबर थी, ब्रेकिंग न्यूज थी, इसलिए बस केवल खबर बतानी थी। 13-14 मिनट तो वैसे ही हमने आपका ले लिया है। इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।